हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स फन विद सौरभ सर। आज मैं क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन बताने जा रहा हूं, तो अच्छे से इसको समझिए। देखिए, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन हिंदी में बोले तो लघुगणक। तो आप लोगों को क्लास 11th में पढ़ाया गया होगा लॉगरिदम, लघुगणक। उसका थोड़ा बहुत क्या उसका फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। तो सबसे पहले मैं एक बार आपको शॉर्ट में बता देता हूँ लघुगणक का, लॉगरिदम का कुछ फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ जिसका कि यहाँ पे यूज होने वाला है। ठीक है, एक बार आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा। देखिए, हम लोग जानते हैं पहले एक्सपोनेंट एंड लॉगरिदम। हिंदी में बोले तो चरघातांक, एक्सपोनेंट को हिंदी में कहते हैं चरघातांक। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसको हम लोग समझ लेंगे, फॉर्मूला समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे डिफरेंशिएशन पे। तो देखिए, एक्सपोनेंट क्या होता है, अभी तक हम लोग पावर एंड इंडिसेस, मतलब हिंदी में कहे तो घातांक और करनी पढ़े हैं, पावर एंड इंडिसेस। उसमें क्या होता था, आपको रहे 2 का स्क्वायर, क्या लिखते थे, 2 इंटू 2 4, 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9, एक्स क्यूब मतलब x 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। यही होता था ना, हम लोग इससे पहले 9th 10th में ऐसे ही पढ़े थे। इसमें देखिए, कॉमन चीज आपको क्या समझना है, बेस जो है आपका कभी कांस्टेंट रह रहा है, कभी वेरिएबल रह रहा है। यहां पे देखिए बेस 2 है, यहां पे बेस 3 है, यहां पे बेस x है। तो बेस जो है आपका कांस्टेंट वेरिएबल दोनों रह रहा है। लेकिन पावर क्या है, पावर देखिए पावर हमेशा आपका कांस्टेंट। ठीक है ना, इसमें मतलब जानने वाली बात यह है, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था या आपने जो जूनियर सेक्शन में पढ़ा होगा, उसमें बेस कुछ भी रहता था, पावर कांस्टेंट रहता था। फॉर्मूला भी आप जानते थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहां पे भी देखो पावर 2 है, a प्लस बी का होल क्यूब, ये जान रहे। नीचे बेस कुछ भी रहे, पावर हमेशा कांस्टेंट रहता था। अब एक्सपोनेंट क्या, ये सब हम लोग पावर एंड इंडिसेस चैप्टर में पढ़े थे जूनियर सेक्शन में। अब एक्सपोनेंट क्या है, अगर यही हम आपको पलट दे 3 का पावर x, कहेंगे इसका मान बताइए क्या होगा। यहां था x क्यूब, तो हम समझ गए कि x को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 2 का पावर 3 यानी 2 को 3 बार, 2 गुना 2 गुना 2 8 हो जाएगा। लेकिन क्या हो जब 3 का पावर x हो, है ना, क्या हो जब x का पावर x हो, क्या हो जब साइन x का पावर x हो। अब देखो, ये नया चीज आ गया। यहां पे देखो क्या है, बेस वेरी कर रहा है। यहां पे बेस कभी कांस्टेंट है, कभी वेरिएबल है, कभी कोई फंक्शन है। साइन एक्स की जगह कॉस एक्स भी रह सकता है, कोई भी फंक्शन रह सकता है। लेकिन पावर देखो, पावर हमेशा तुम्हारा वेरिएबल आ रहा है, पावर एक्स या वाई ही आएगा। जबकि ऊपर वाले एग्जांपल में क्या था, पावर आपका कांस्टेंट था, और यहां क्या है, पावर आपका वेरिएबल है। तो जब पावर वेरिएबल हो या पावर आपका कोई फंक्शन हो, जैसे कह दे साइन एक्स का पावर कॉस एक्स, कह दे 10x का पावर कुछ भी लॉग एक्स। नहीं, यहां पे देखिए, यहां पे पावर आपका क्या आ रहा है, कोई या तो वेरिएबल आ रहा है या आपका कोई फंक्शन आ रहा है। तो इस टाइप के फंक्शन को, जिसका की पावर, ठीक है, जिसका की पावर आपका वेरिएबल या कोई फंक्शन हो, उसको हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंट फंक्शन। क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट फंक्शन। हालांकि इसको भी बोल सकते हो, लेकिन इसको तो हम लोग जनरल मेथड से भी, पावर इंडिसेस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों को एक्सपोनेंट या लॉगरिदम का जरूरत पड़ता है।
तो एक्सपोनेंट और पावर इंडिसेस आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। एक्सपोनेंट में पावर 99.9% केस में पावर या तो वेरिएबल रहेगा या तो कोई फंक्शन रहता है, और इसी को सॉल्व करते हैं हम लोग एक्सपोनेंट या लॉगरिथम की मदद से। अब देखो दोनों का कन्वर्जन कैसे होगा। मान के चलिए लेट a टू दी पावर x दे दिया आपका, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सपोनेंट। मान लीजिए लेट a टू दी पावर x को हमने मान लिया y, ये आपका क्या है, एक्सपोनेंट। हिंदी में कहे तो चर घातांक, ठीक है, इंग्लिश में ही समझो, एक्सपोनेंट चर घातांक, बात तो बराबर ही है, ठीक। तो a टू दी पावर x को हमने माना y। अब देखो इसका लॉगरिथम कन्वर्जन, एक्सपोनेंट को किस में बदलना है, लॉग में बदलना है। तो देखो x इज इक्वल टू लॉग y टू दी बेस a हो जाता है। मतलब हमने इधर लॉग लगाया, y में क्या लगाया, लॉग। तो जो बेस है, बेस यहां पे क्या है, a, बेस क्या है, a, वो ही लॉग का बेस होगा। बेस हमेशा बेस ही रहता है, मतलब समझ लो कि ये जो है किसी के शरण में है, नहीं बेस में है, किसी के शरण में है। ज्यों ही लॉग आ गया तो ये यहां से उठ के लॉग के पैरों तले आ गया, है ना। इसको ऐसे समझते हैं, अभी जो है x के पैरों तले क्या है, a, ठीक है, x के अंदर है a, लेकिन ज्यों ही x फ्री होता है और लॉग y में लग जाता है तो ये क्या आ गया, a, लॉग के पैरों तले आ गया। ये कन्वर्जन हुआ, इसको हम लोग कहते हैं लॉगरिथम, ठीक है, एक्सपोनेंट से लॉग में। एक और एग्जांपल से समझिए, मान के चलिए हमने आपको दिया 3 का पावर x बराबर z, ठीक है, 3 का पावर x बराबर z, ये है अभी एक्सपोनेंट में। इसको लॉग में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बोथ साइड इंप्लीकेशन दे दीजिए। x बराबर z में लॉग लग जाएगा और x के पैरों तले क्या है, 3, तो ज्यों ही x फ्री हुआ 3 किसके चरण में आ जाएगा, लॉग के। कन्वर्जन समझ गए हो ना। और समझो, जैसे दे a टू दी पावर b बराबर c, ठीक है, ये अभी है एक्सपोनेंट, इसको किस में कन्वर्ट करना है आपको, लॉग में। तो देखो b बराबर, जो ये b जो है इसका साथ छोड़ दिया, इसको भगा दिया, तो c में लॉग लग जाएगा और फिर लॉग के शरण में क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो ये था आपका कन्वर्जन, लॉगरिथम, एक्सपोनेंट से लॉग में कन्वर्जन। अब देखो लॉग से हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ये था एक्सपोनेंट से लॉगरिथम। अब हम लोग लॉगरिथम से एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे। मान के चलिए लॉग a टू दी बेस b बराबर है c, लॉग a बेस b बराबर क्या है, c। इसको कहेगा आपको एक्सपोनेंट में। एक्सपोनेंट में यहां पे देखो कैसे करेंगे, a यहां बेस में क्या है, b, तो देखो हम हमेशा करें जो बेस जो पैरों तले रहता है वो सबके पैरों तले ही रहेगा। यहां b क्या है, बेस है लॉग का, तो a बराबर ये b जो है बेस हो जाएगा c का, b का पावर c, ठीक है। या इसको ऐसे समझो, समझने के लिए सिर्फ बता रहे हैं, लॉग a बेस b बराबर c है, इसको हम लोगों को किस में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंट में। तो ऐसे समझिए कि हमने लॉग को मारा, बोले लॉग को भाग तुम यहां से, इसको हमने मारा डंडा से, कुछ भी चीज से मारे। ज्यों ही मारे तो जो सबसे पहले कौन भागता, कहावत भी है ना, जहाज में पानी भरता है तो पहले चूहे भागते हैं। चूहे कहने का मतलब जो नीचे रहता है, जो ग्राउंड में रहता है। तो ज्यों ही लॉग को हमने थप्पड़ लगाया तो ए तो साइड हो गया बेचारा, और बी जो लॉग के चरणों में पड़ा हुआ था वो किसके वापस पैरों तले आ गया, सी के, है ना। लॉग ए बेस बी था, ए यहां रह गया, बी फटाक से सी के पैरों तले आ गया। या और देखो लॉग एक्स बेस वाई बराबर हो जेड,
यह है आपका लॉगरिथम। इसको आपको अगर कन्वर्ट करना है तो आप ये सोचो कि हमने लॉग को थप्पड़ मार दिए, तो x बराबर ये y फटाक से किसके शरण में, z के पावर में, z के बेस बन जाएगा। ये था आपका बेसिकली कन्वर्जन, मोटा मोटी तौर पे हम लोग समझ ले, ये आपका कन्वर्जन था एक्सपोनेंट से लॉगरिथम, लॉगरिथम से एक्सपोनेंट। अब कुछ हम लोग फॉर्मूला समझते हैं। देखो, log 1 बेस a, ठीक है, बेस कुछ भी रहे log 1 का वैल्यू हमेशा 0 होगा। log 1 का वैल्यू हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ओके, उसके बाद log a बेस a हो, इसका वैल्यू क्या होगा, 1, या कहें log b बेस b, log c log 50 बेस 50, मतलब ऊपर नीचे सेम हो तो सबका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। ओके, अच्छा, कुछ कॉमन चीज हम लोग मिस कर रहे हैं, पहले हमको वही बताना चाहिए था। तो एक बार पहले फिर से ये दोनों फॉर्मूला समझ लो। log 1 बेस कुछ भी हो, निगेटिव नहीं होना चाहिए, बेस तुम्हारा निगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। log 1 बेस कुछ भी, उसका वैल्यू क्या होता है, 0। अगर ऊपर नीचे दोनों सेम हो, इसका भी वैल्यू क्या होगा, 0। अच्छा, यहां पे देखो log n बेस a, इसको पढ़ते कैसे हैं, log n टू दी बेस a। तो ये जो है आपका n हमेशा 0 से बड़ा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये हमको शुरू में ही बता देना चाहिए था। पढ़ेंगे इसको log n टू दी बेस a, और ये n जो है 0 से बड़ा होगा, निगेटिव नहीं होगा। a भी आपका 0 से बड़ा होगा, लेकिन a में एक कंडीशन है कि 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये आप पता तो होगा नहीं है ना, पता तो होगा नहीं। तो अभी मैं फोकस कर रहा हूं डिफरेंशिएशन पे, लॉगरिथम का एक स्पेशल वीडियो अलग से डाल दूंगा, क्योंकि इस सब का प्रूफ भी है। तो अभी हम लोग मेन फोकस करेंगे फॉर्मूलाज पे। ओके, तो देखो log n टू दी बेस, log के बारे में सिंपली क्या जाने तुम, ये जो है n, ये 0 से बड़ा होगा, मतलब पॉजिटिव होगा, और ये जो बेस है ये भी पॉजिटिव होगा, लेकिन 1 नहीं होगा। ओके, अच्छा, log a बेस 10, जनरली मैथमेटिक्स में बेस में हम लोग 10 रखते हैं, इसको हम लोग नाम दिए कॉमन लॉगरिथम। क्या नाम दिए, कॉमन लॉग। लेकिन हो log सिर्फ a हो, नीचे कुछ नहीं हो, नीचे कुछ नहीं हो, तो मतलब इसको समझा जाता है नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, e है, e फॉर एक्सपोनेंट। इस e का वैल्यू 2.7 होता है, 2.7 समथिंग, हम लोग एक ही डिजिट याद रखते हैं, 2.7। e का मतलब एक्सपोनेंट, e का वैल्यू 2.7। तो देखो log a और कुछ नहीं रहे तो जनरली हम लोग बेस में क्या लेते हैं, e लेते हैं, नेचुरली हो जाता है। तो इसको हम लोग नाम दिए नेचुरल लॉग, ठीक है। बेस 10 रहे तो उसको कहते हैं कॉमन लॉग, बेस में e रहे तो उसको कहते हैं नेचुरल लॉग। यहां तक क्लियर है। अब देखो, अब आगे हम लोग फॉर्मूला पे फिर बढ़े। log a का पावर m बेस b, a का पावर m बेस b, तो ये जो m है ये उठ के पीछे आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाता है m log a बेस b, ठीक है, m log a बेस b। अच्छा, log a बेस b का पावर n हो, यहां बेस का पावर n हो, तो ये डिवाइड हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1/n log a बेस b। यहां ऊपर का पावर हो तो मल्टीप्लाई, और बेस का पावर हो तो डिवीजन। अब अगर हम लोग इस दोनों फॉर्मूला को मिक्स कर दें, log a का पावर m बेस b का पावर n, तो ये क्या हो जाएगा, m/n log a बेस b, ठीक है। यहां तक क्लियर है। आगे कुछ और फॉर्मूलाज हम लोग जानेंगे। देखो, log m इंटू n हो,
नीचे कुछ नहीं है बेस में, तो बेस में क्या है, ई है। log m इंटू एन हो तो इसको हम लोग लिखते हैं log m प्लस log n। ठीक है, क्या लिखते हैं, log m प्लस log n। अगर हो log m बाय n तो हम लोग लिखते हैं log m माइनस log n। क्या लिखते हैं, log m माइनस log n। गुना में रहे तो हम लोग प्लस में लिख देते हैं, और डिवीजन में रहे, भाग में रहे तो हम लोग माइनस लिखते हैं। अच्छा, इस फॉर्मूला में कुछ बच्चे लोग कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, वो ये करते हैं, अगर कहीं आपको log m प्लस n मिल जाए, ठीक है, log m प्लस n लिखा हुआ मिल जाता है, तो उसको ये लोग समझते हैं या तो ये log m प्लस log n, या तो वो उसको log mn लिख देते हैं। ये दोनों गलत है, ठीक है ना, ये सब गलती आपको नहीं करना। जब ऐसे गुना में रहे तो आप log m प्लस log n लिख सकते हो, या अगर ऐसा रहे log m n p, तीन टर्म रहे तो इसको आप लोग लिख सकते हैं log m प्लस log n प्लस log p। ओके, देखो तुम्हारा कैलकुलस में ज्यादा इस फॉर्मूले का यूज होगा, इसका यूज होगा, इसका यूज होगा, इस तीन चार फॉर्मूले का बहुत ज्यादा यूज होता है। फॉर्मूला और भी है, देखो अगर log a बेस b हो, log a टू दी बेस b हो, तो इसको लिख सकते हो 1 बार log b बेस a। ठीक है, log a बेस b 1 बाय जो ही करेंगे ये पलट जाएगा। आगे इसी को एक दो फॉर्मूला और आएगा इसके साथ ही, इसी को बेस चेंज फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है। तो पहले हम लोग फॉर्मूला पे फोकस करते हैं। अच्छा, log a बेस b हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log a बेस k अपॉन log b बेस k। ठीक है, दोनों का बेस k सेम रहेगा, या तुम्हारा मन है log a बेस c log b बेस c, बेस सेम ही रखना। ठीक है, अच्छा यहां तक आई होप तुम लोग इसको नोट करते जा रहे हो। कुछ और फॉर्मूला बच रहा है उसको भी मैं यहीं पे बताता हूं। देखो अभी तक हम लोगों ने कितना फॉर्मूला समझा, बस एक दो ही और बच रहा है, वो यहीं पे क्लियर हो जाएगा। देखिए अभी तक हम लोगों ने यहां पे ये तो इसका भी यूज थोड़ा सा होता है, log a बेस b को log a बेस के या log b बेस के, या तुम्हारा मन है तो log a बेस c बाय log b बेस c, ऐसा भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो एक बार पहले इस सारा फॉर्मूला को रिवाइज करो। log 1 बेस a मतलब log 1 बेस 10 20 50 कुछ भी उसका वैल्यू 0, और ऊपर नीचे दोनों सेम उसका वैल्यू 1। ओके, log n टू दी बेस a हो, n जो है आपका 0 से बड़ा पॉजिटिव रियल नंबर होगा, a भी पॉजिटिव होगा लेकिन a का वैल्यू 1 को छोड़कर। ओके, अब बाकी सारा फॉर्मूला पावर m हो तो m मल्टीप्लाई हो जाता है, और बेस का पावर n हो तो डिवाइड हो जाता है। मल्टीप्लाई में हो तो एडिशन में लिखते हैं, डिवीजन में हो तो सब्ट्रैक्शन में लिखते हैं। ओके, अब देखो मिट जा, एक मिनट। देखो अगर तुम्हारा फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से हो, log a बेस b इंटू log b बेस c इंटू log c बेस d, इस तरह से कुछ हो, तो ये समझ जाओ ये b कैंसिल, c कैंसिल, बचा क्या log a बेस d। आपको कैंसिल नहीं करना है, ऐसे हम समझाने के लिए यहां पे कट कर दिए, आपको एग्जाम में जब भी आएगा तो इसको कैंसिल नहीं करना है, सिर्फ समझ जाना है ये कैंसिल हो गया, इधर से ऐसे भी कैंसिल हो सकता है, जो बच गया बस उसको लिख देना है। ओके, अब देखो इस पर कुछ प्रॉब्लम मैं बता रहा हूं, तुम लोग दिमाग लगाना। कहेंगे log 100 बेस 10 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो देखो log 100 को तुम क्या लिख सकते हो, 10 का स्क्वायर लिख सकते हो ना, बेस 10। देखो ये किस फॉर्मूला पे है, इस पे। ठीक है,
m उठ के यहां पीछे आ जाता था, m के जगह 2 है, 2 पीछे आ गया, यानी log 10 बेस 10। वापस ये आ गया तुम्हारा इस पे, ऊपर नीचे दोनों सेम है, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 क्या वैल्यू हो जाएगा, 2। आई बात समझ में? अभी मैं ब्रेक करना ही सिखा रहा हूं। रहे log x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, कहेगा इसको ब्रेक कीजिए। ये आपका इस पे है log m इंटू n पे, तो क्या लिखते थे, log m प्लस log n। यहां पे क्या लिखेंगे, log x प्लस 1 जो log x प्लस 2। ठीक है ना, समझ रहे हो? इस सारे टर्म को अच्छे से समझना। ये अगर रहे log x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 बाय एक्स प्लस 3, कहेंगे इसको सेपरेट कीजिए, अलग अलग कीजिए। अब देखो ये प्रोडक्ट में भी है, डिवीजन में भी है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले log x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, और जो डिवीजन में रहे तो यहां क्या साइन देंगे, माइनस, माइनस log x प्लस 3। अब देखो फिर ये एडिशन पे आ जाएगा, log x प्लस 1 जो log x प्लस 2 माइनस log x प्लस 3। बात समझ में आ रहा है ना? ऐसे ही हम लोगों को ब्रेक करना है, उसके बाद आगे अपना डिफरेंशिएशन करते जाएंगे। ठीक है, इसको नोट कीजिए। ये तो था लॉगरिथम का, देखो इंट्रोडक्शन देते देते इतना समय बीत गया, तो फुल वीडियो तो समझ ही रहे हो ना, लेकिन मैं बना के डाल दूंगा लॉगरिथम का एक फुल वीडियो बना के डाल दूंगा, उससे और तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसमें मैं तुमको ये बताऊंगा ये सब फॉर्मूला कहां से आया, कैसे आया, क्या हुआ, ये सारा चीज मैं बताऊंगा। ठीक है, अब भी आपको क्या करना है, इस टोटल फॉर्मूला को, खास करके जिसपे मैंने टिक लगाया, इस सबको दिमाग में सेट कर लेना। ये सारे एग्जाम्पल को आपको 2-3 बार रिवाइज कर लेना, फिर डिफरेंशिएशन को एकदम हवा हवा उड़ा दोगे। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करो, अभी और बाकी है बहुत सारा चीज। तो हम लोगों ने लॉग का फॉर्मूला लगभग पढ़ लिया है, जिससे कि प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो सके। अब सवाल ये है, मेन पॉइंट ये है, व्हेन टू यूज लॉगरिथम, मतलब लॉग का प्रयोग कब करें, कैसे करें। अक्सर अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, सर आखिर लॉग का प्रयोग कौन हिसाब में लगाए, मतलब किस हिसाब में लॉग का प्रयोग लगाए, किस हिसाब में लॉग नहीं लगाए। तो देखिए मैं इसको भी समझाने का कोशिश कर रहा हूं, आई होप आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा। और ये समझ गए तो लॉग का जो है ना खेल खत्म है। तो सबसे पहले देखिए मैं कुछ फॉर्मूला पे चलता हूं। मैंने आपको फॉर्मूला बताया d/dx, चलो मैं यहां से लिखता हूं। मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया, d/dx x टू दी पावर n। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता चुका है, क्या होता है, n x का पावर n-1। मैंने ये भी फॉर्मूला आपको बताया d/dx n का पावर x, इसका क्या होगा, n का पावर x log n। अब तुम ये कहोगे कि सर ये फॉर्मूला तो आप हमको बताए ही नहीं। बताए हैं रे, सिर्फ वहां अंतर ये था कि वहां a का पावर x था, यहां n कर दिए। एग्जाम में तुमको ऐसा ही सवाल पूछेगा और फिर उस समय सर खुजाना कि ये सवाल तो हमको बताए ही नहीं है। a टू दी पावर x का बताया ना, a का पावर x log a, सब जगह तो a ही नहीं रह सकता, वहां a कांस्टेंट था, यहां n कांस्टेंट है, n का पावर x log n। ठीक है, और एक और फॉर्मूला तुमको बताया है, d/dx n का पावर n। अब कहेगा सर ये भी तो आपने बताया, n क्या है, कांस्टेंट, उसका पावर n क्या, कांस्टेंट, कांस्टेंट का पावर कांस्टेंट, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। बताया है ना, बात समझ में आ रहा है। ये 3 चीज तुम्हारा हो चुका है। जब x का पावर n हो, मतलब x का पावर कांस्टेंट हो, उसका डिफरेंशिएशन nx का पावर n-1। जब कांस्टेंट का पावर वेरिएबल हो, यानी n का पावर x हो, n का पावर x log n। और जब कांस्टेंट का पावर कांस्टेंट हो भैया, वो तो ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, उसका डिफरेंशिएशन तो 0 होगा ही होगा। ठीक है, अब देखो यहां तक हम लोग जान चुके हैं। क्या हो कि तुमको दे दे d/dx x टू दी पावर x।
अब देखो क्या इसका फॉर्मूला बताएं तुमको, x टू दी पावर x, यहां बेस भी वेरिएबल पावर भी वेरिएबल। क्या हो तुमको ये सवाल दे दे डी बाई डी एक्स साइन एक्स टू दी पावर कॉस एक्स, है ना। क्या हो तुमको इस टाइप का सवाल दे दे, मतलब डिफरेंशिएट करें y बराबर साइन एक्स का पावर कॉस एक्स प्लस एक्स टू दी पावर एक्स, इसको डिफरेंशिएट करें। ठीक है, इस टाइप का तो डिफरेंशिएशन हम समझ चुके हैं, लेकिन इस टाइप का डिफरेंशिएशन हमको समझना है। काहे कि अभी तक फॉर्मूला में ये सब आया नहीं है। ये सब डिफरेंशिएशन तुमको बनेगा लॉग के मदद से। ठीक है, तो अब तक बात ये आई कि ये तो अलग बात है, इसका पढ़ चुके हैं, इसका कैसे होगा, लेकिन मैं तो अब तुमको ये बता रहा हूं कि लॉग का यूज कब करें। तो देखो अब मैं बोल रहा हूं, नोट करना, व्हेन टू यूज लॉगरिथम, जब फंक्शन का पावर फंक्शन हो, जैसे x टू दी पावर x है, sin x का पावर cos x है, tan x का पावर ex रहे, तो जब फंक्शन का पावर फंक्शन हो तो हम लोग दोनों तरफ लॉग लेते हैं। ठीक है, जैसे देखो अगर हम लिखें पहले y बराबर x टू दी पावर x, कहेगा इसको डिफरेंशिएट करें, dy बाई dx निकालें, तो अभी इसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसका तो फॉर्मूला हम लोग जान ही नहीं रहे, जानते होता भी नहीं है जनरली, फंक्शन का पावर फंक्शन का तो होता नहीं है। तो क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, मन है लिखो, मन है नहीं लिखो, कोई जरूरी नहीं है, जरूरी है लेकिन लिखने का मन नहीं है तो भी चल सकता है, एग्जाम में आए तो लिखना, ऐसे बनाने वक्त एक दो सवाल में लिखो उसके बाद ठीक है। टेकिंग लॉग बोथ साइड, हमने क्या ले लिया, लॉग y इज इक्वल टू लॉग x टू दी पावर x। ठीक है, अब ये देखो x, अभी जो फॉर्मूला बताए थे लॉग a का पावर m उठ के पीछे आ गया था, ये x पीछे आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा x log x। अब इसको तो तुम डिफरेंशिएट कर सकता है ना। देखो जैसे इस टाइप का सवाल हो, y बराबर fx टू दी पावर gx, ठीक है, तो इस टाइप के फंक्शन का पावर फंक्शन है, जैसे sin x का पावर cos x, tan x का पावर cot x, इस टाइप का कुछ। तो इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए दोनों ओर लॉग लेंगे। क्लियर है। पहला नोट, कब लॉग का यूज करेंगे, जब फंक्शन का पावर फंक्शन हो। उसके बाद मान के चलो प्रॉब्लम ऐसा हो, fx का पावर gx प्लस gx का पावर lx, मतलब दो तीन फंक्शन, तीन चार फंक्शन ऐसा दे दे, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट लॉग नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट लॉग नहीं लगाएंगे, इसको मान लेंगे u, इसको मान लेंगे v। अब u हमने किसको माना, fx का पावर gx, नहीं u हमने माना fx का पावर gx। अब लॉग लो, लॉग u बराबर लॉग fx टू दी पावर gx, और ये gx उठ के पीछे आ जाएगा, gx log fx। अब डिफरेंशिएट करेंगे, वही कहानी यहां पे भी, जैसे रहे v किसको माना है हमने, gx का पावर lx। अब log लो, log v बराबर log gx का पावर lx। अब ये lx उठ के पीछे आ जाएगा इंटू लॉग gx। अब डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएट करके यहां कर देंगे। तो जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हो तो हम लोग डायरेक्ट लॉग नहीं लेते हैं, उसके जगह u भी कुछ मान लो, उसके बाद उसमें लॉग लेते हैं। और जब डायरेक्ट फंक्शन टू दी पावर फंक्शन हो तो हम लोग लॉग के मदद से डायरेक्ट लॉग लेते हैं। अब जैसे सबसे पहला प्रॉब्लम देखो, मैं तुम लोगों को बताने जा रहा हूं, यहां पे मैं लिखूं क्या, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग। क्वेश्चन ऐसा रहेगा, y बराबर x टू दी पावर x, देन फाइंड dy बाय dx। ठीक है, नहीं दिख रहा, देन फाइंड dy बाय dx। ओके, जब इस टाइप का सवाल हो, यहां पे देखो फंक्शन का पावर फंक्शन है, एक दो प्रॉब्लम मैं तुमको पूरे स्टेप वाइज बताऊंगा।
देखो क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन लिखो, चूंकि y बराबर क्या, x टू दी पावर x, उसके बाद हम लोग लिखेंगे टेकिंग log बोथ साइड, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू log x टू दी पावर x, ओके। ये x उठ के पीछे आ गया, x log x, log y इज इक्वल टू x log x। अब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। देखो एग्जाम में जब आए तो जैसा मैं लिख रहा हूं वैसा बनाना है, ऐसे नॉर्मली तुम बना रहे तो ये टर्म नहीं भी लिखोगे तो चल सकता है। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, अब देखो क्या होगा, ये d log y अपॉन dy इंटू dy बाय dx, log y का डिफरेंशिएशन यही होगा, ठीक। अब ये किस पर टूटेगा तुम्हारा, प्रोडक्ट रूल पे, x इंटू log x है, तो पहले x का डिफरेंशिएशन d बाई dx, x साइड में क्या रहेगा log x, प्लस फिर log x का डिफरेंशिएशन d बाई dx log x, साइड में क्या रहेगा तुम्हारा x, ठीक है। अब देखो log y का डिफरेंशिएशन 1 बाय y, जैसे log x का 1 बाय x होता था, y है तो 1 बाय y, और y का डिफरेंशिएशन तो यहां पे हमने लिखा ही dy बाय dx, ओके। x का डिफरेंशिएशन 1 साइड में log x, प्लस log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x, साइड में x, x खत्म। अब देखो dy बाय dx इज इक्वल टू y इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा log x प्लस 1, ठीक है। अब फाइनली y का वैल्यू तुमको रखना, y का वैल्यू क्या है, x टू दी पावर x इंटू 1 प्लस log x, हो गया आंसर। इसको देखो तुम्हारा स्टेट बोर्ड स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है डायरेक्ट फॉर्मूला, जैसे यहां पे हमने लिखा d बाई dx x टू दी पावर x क्या होगा, तो क्या आ चुका है तुम्हारा x का पावर x इंटू 1 प्लस log x। इसको आप उस पहले जो मैंने फॉर्मूला सब बताया था उसमें एक और आप ऐड कर लीजिए, और इसको हमेशा औरली मुंहजबानी याद रखिए, d बाई dx x टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन x टू दी पावर x इंटू 1 प्लस log x। क्लियर है यहां तक। अब मैं एक दो सवाल और बताऊंगा आपको, उसके बाद फिर एनसीईआरटी का वीडियो बना के डालूंगा, पहले इसको नोट करें फिर और आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो अब हम लोग इस सवाल को देखते हैं कैसे बनाएंगे। डिफरेंशिएट करना है, dy बाई dx निकालना, y इज इक्वल टू रूट अंडर x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 बाई एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5। थोड़ा बड़ा बनेगा लेकिन बहुत ही आसान सा ये सवाल है। देखो सबसे पहले टेकिंग log बोथ साइड, log y इज इक्वल टू log x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 बाय एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5। रूट का मतलब क्या, पावर 1 बाय 2, नहीं रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1 बाय 2। तो अब जरा याद करो वो फॉर्मूला, log a का पावर m उठ के पीछे आ जाता था, हाफ पीछे आ जाएगा, ठीक है, हाफ पीछे आ गया। और ये log m बाय n के फॉर्मेट में है, ये ऊपर m ये n log m बाय n के फॉर्मेट में है, तो हाफ log x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 माइनस, नहीं m बाय n में log m माइनस log n करते हैं, तो माइनस log x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हाफ, ये फिर log m इंटू n के फॉर्म में है, इसको क्या लिखेंगे, log x प्लस 1 जोड़ log x प्लस 2 जोड़ log x प्लस 3, log m n p log m प्लस log n प्लस log p, माइनस ये भी देखो m इंटू n के फॉर्म में है, log x प्लस 4 प्लस, लेकिन पीछे क्या लगा हुआ माइनस, तो सबको माइनस कर देगा, माइनस log x प्लस 5 हो गया। अब देखो अब क्या करेंगे, ब्रेक हो गया हमारा, हिसाब ऐसा था ब्रेक करके हम इतना पे ले आए। कुछ के मन में ये सवाल आता होगा कि सर चेन रूल पर भी तो बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो भाई, बिल्कुल चेन रूल पर भी बना सकते हो,
लेकिन लॉग से बनाना थोड़ा ज्यादा सहूलियत होता है, उसमें कितना ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा। कैलकुलेशन तो इसमें भी है लेकिन ये आसान कैलकुलेशन है। ठीक, अब देखो, अब यहां पे लिख देना तुमको डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखो log y को क्या लिखेंगे, d log y अपॉन dy इंटू dy बाय dx इज इक्वल टू हाफ तो बाहर में। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन, d log x प्लस 1 इंटू dx प्लस 1 इंटू d बाई dx x प्लस 1। एक्चुअली चलो प्लस d log x प्लस 2 इंटू dx प्लस 2 इंटू d बाई dx x प्लस 2 प्लस d log x प्लस 3 अपॉन dx प्लस 3 इंटू d बाई dx x प्लस 3। ठीक है, चेन रूल पे हम लोग तोड़ते जा रहे हैं। फिर माइनस है तो माइनस d log x प्लस 4 बाई dx प्लस 4 इंटू d बाई dx x प्लस 4 माइनस d log x प्लस 5 dx प्लस 5 इंटू d बाई dx x प्लस 5। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, log y का डिफरेंशिएशन 1 बाय y इंटू dy बाय dx इज इक्वल टू हाफ। देखो ये पहला हिसाब था इसलिए मैंने इतना बड़ा लिख दिया। जनरली मैं इतना बड़े मेथड से बनाता नहीं हूं प्रॉब्लम को, बस पहला प्रॉब्लम था इसलिए हमने ऐसा लिख दिया कि तुम लोग को भी थोड़ा बेहतर समझ में आ जाए। जैसे यहीं पे हम लोग समझेंगे log x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या, 1 बाय x प्लस 1 d log x प्लस 1 बाय dx प्लस 1 1 बाय x प्लस 1 इंटू x का डिफरेंशिएशन 1 का 0 तो 1 बाय x प्लस 1 ही हो गया। ठीक है ना, हम लोग यहीं से कर सकते थे log x प्लस 1 का 1 बाय x प्लस 1 और x का डिफरेंशिएशन 1, गेम ओवर। प्लस log x प्लस 2 का 1 बाय x प्लस 2 और इंटू x का डिफरेंशिएशन 1 2 का 0, खेल खत्म। प्लस log x प्लस 3 का 1 बाय x प्लस 3 और x का 0 x का 1 3 का 0, इसका भी गेम ओवर। माइनस log x प्लस 4 का 1 बाय x प्लस 4 इंटू x प्लस 4 का तो 1 ही हो जाएगा, माइनस 1 बाय x प्लस 5। ये हो गया तुम्हारा डिफरेंशिएशन। अब देखो dy बाय dx इज इक्वल टू, ये y उठ के इधर आ जाएगा, y इधर डिवीजन में इधर आके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, y बाय 2 इंटू 1 बाय x प्लस 1 जोड़ 1 बाय x प्लस 2 जोड़ 1 बाय x प्लस 3 माइनस 1 बाय x प्लस 4 माइनस 1 बाय x प्लस 5। ओके, अब y का वैल्यू फिर तुमको यहां से वापस रखना पड़ेगा। वो क्या हो जाएगा, रूट अंडर x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3, रूट को थोड़ा बड़ा कर दो, बाय x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5। चूंकि 1 बाय 2 है तो 1 बाय 2। ये सारा यहां पे उतार दो, यही आंसर हो गया। क्लियर है, समझ गए? इसको नोट डाउन करते जाइए। एक हिसाब और मैं बताने का कोशिश कर रहा हूं, देखते हैं एडजस्ट होता है कि नहीं। प्रॉब्लम कुछ ऐसा रहे, y इज इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स। नहीं, अच्छा चलो पहले इसको नोट करो, फिर अगले वीडियो में इस प्रॉब्लम को बताते हैं। 1-2 सवाल और बताएंगे बस, ठीक है? नोट कीजिए इसको। इस प्रॉब्लम पे आते हैं, y इज इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स। इतना तो समझ गए, दोनों ओर लॉग लगाएंगे। लॉग y इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स। ठीक है, ये पावर उठ के आपका पीछे आ जाएगा, cos x log sin x। अब देखो डिफरेंशिएशन मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, वो बाकी तुम लोग अपना घर पे करते रहना, इसको मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर रहा हूं। देखो log y का डिफरेंशिएशन 1 बाय y इंटू dy बाय dx। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, साइड में क्या रहेगा, log sin x। प्लस का साइन इसलिए
क्योंकि ये प्रोडक्ट रूल पे ब्रेक हो रहा है। कॉस को हमने डिफरेंशिएट किया लॉग साइड में, अब लॉग का डिफरेंशिएशन लॉग साइन एक्स का 1 बाय साइन एक्स, साइड में रहा कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, सॉरी लॉग साइन एक्स का 1 बाय साइन एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, साइड में यहां पे रहा कॉस एक्स। अब देखो dy बाय dx इज इक्वल टू y इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स प्लस कॉस बटे साइन कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स। गेम ओवर। dy बाय dx इज इक्वल टू y का वैल्यू तुम वापस यहां से रख दो, साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स माइनस पहले इस पॉजिटिव टर्म को लिखते हैं कॉट एक्स कॉस एक्स माइनस लॉग साइन एक्स इंटू साइन एक्स। बस यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब एक और लास्ट टाइप पे चलते हैं, उसके बाद तुम लोग अपना बनाते रहना। y इज इक्वल टू सपोज हम ऐसा दें साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स प्लस एक्स टू द पावर एक्स, है ना। कहेगा इसको डिफरेंशिएट करो। क्या बताए थे हम, सबसे पहले y बराबर क्या मानना है u प्लस v मान लिए। अब देखो dy बाई dx बराबर क्या होगा du बाई dx प्लस dv बाई dx। ठीक है, अब देखो अब क्या करना, u तुमने किसको माना था साइन एक्स टू दी पावर कॉस एक्स, दोनों तरफ लॉग लेगा, लॉग u बराबर नहीं, अब उसके बाद यहां से आ रहा है ना लॉग u बराबर लॉग साइन एक्स का पावर कॉस एक्स, यानी ये उठ के पीछे आ जाएगा कॉस एक्स लॉग साइन एक्स। अब डिफरेंशिएट du बाई dx यहां से निकल जाएगा, नहीं log u का डिफरेंशिएशन 1 बाई u इंटू du बाई dx, जो कि हम यहां पे निकाल चुके हैं। नहीं, इसका भी dv बाई dx भी तुम निकाल चुके हो। मैंने बोला था फॉर्मूला में याद रखना, पहले v बराबर मानना x टू दी पावर x, विथ प्रोसेस चलना है, v बराबर x टू दी पावर x। चलो मैं कर ही देता हूं, टेकिंग log बोथ साइड, log v बराबर log x टू दी पावर x, यानी ये x उठ के पीछे आ जाएगा x log x। अब dv बाई dx बराबर क्या हो जाएगा, ये x टू दी पावर x इंटू 1 प्लस log x। अब क्या करना है, यहां से du बाई dx का dv बाई dx का वैल्यू यहां पे रख देना है तुमको। तो फाइनली dy बाई dx बराबर हो जाएगा, du बाई dx का वैल्यू इतना आ जाएगा sin x टू दी पावर cos x इंटू cot x cos x माइनस log sin x इंटू sin x प्लस dv बाई dx का वैल्यू यहां पे आ गया x टू दी पावर x इंटू 1 प्लस log x। बस ये आंसर हो गया। तो थोड़ा सा बड़ा बनता है लेकिन आसान बनता है। तो अब देखो इसके मदद से तुम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.4 5.5 बना सकते हो। ठीक है, आर डी शर्मा सर के बुक का भी चैप्टर नाम तो याद नहीं है, लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन करके होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बाद, वो सारा प्रॉब्लम तुम बना सकते हो। एक दो प्रॉब्लम होगा, दिक्कत होगा तो ऐसा नहीं हार मान के बैठ जाना, उसको छोड़ दो फिर आगे बढ़ो। कम से कम अटेम्प्ट लो ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ठीक है, यू मस्ट हैव टू अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन, बने या नहीं बने वो बात की बात है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप। इस वीडियो को पूरे अच्छे तरह से हो सके तो रोक रोक के भी देखो, समझो, बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इससे तुमको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ही ज्यादा पूछता है। ठीक है ना, चलिए इसको नोट कर लीजिए और बने रहें। इस लॉकडाउन की स्थिति में पढ़ाई तो आपको मिल ही रहा है। ठीक है, चलिए उतार लीजिए इसको।